वाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, मौर्यों के अधीन काम किया था। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, कनिष्क वह महानतम कुषाण नेता था जो बौद्ध बन गया। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत ग्रीक शैली का मिश्रण है। कनिष्क की राजधानी थी? सही आंसर ऑप्शन ए, पुरुषपुर कनिष्क की राजधानी थी। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पेशावर का दूसरा नाम है पुरुषपुर, या यूं कहें कि पुरुषपुर का दूसरा नाम है पेशावर। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? सही आंसर ऑप्शन डी, कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे चरक। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? तो ऑप्शन सी सही है, गांधार कला यह तक्षशिला के प्रसिद्ध होने का कारण था। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? सही आंसर ऑप्शन बी, इंडो बैक्टीरियन ने मुद्राएं चलाई थी। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? सही आंसर ऑप्शन ए, मथुरा संग्रहालय में है। निम्न में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? सही आंसर ऑप्शन बी, नागार्जुन, अश्वघोष और वासुमित्र, यह तीनों ही कनिष्क के समकालीन थे। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों, बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? सही आंसर ऑप्शन ए, सातवाहन वंश ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका का या फिर पर्दा का शुभारंभ किसने किया? सही आंसर ऑप्शन सी, यूनानियों ने किया था। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किए थे? सही आंसर ऑप्शन ए, कनिष्क ने आरंभ किए थे महान रेशम मार्ग। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं, सोने की मोहरें चलाई? सही आंसर ऑप्शन बी, कुषाण शासकों ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं या फिर सोने की मोहरें चलाईं। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? सही आंसर ऑप्शन ए, कनिष्क के दरबार की शोभा थे। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? सही आंसर ऑप्शन बी, कनिष्क के समय, या यूं कहें कि कनिष्क के शासनकाल में 78 ईस्वी में शक संवत का प्रारंभ हुआ था। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था? सही आंसर ऑप्शन ए, पाकिस्तान में। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? सही आंसर ऑप्शन सी, खारवेल, यह कलिंग का महान शासक था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? सही आंसर ऑप्शन डी, वास्तुकला में हुआ था। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? सही आंसर ऑप्शन ए, बैक्टीरियन ग्रीक ने किया था। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? सही आंसर ऑप्शन सी, कौरव वंश ने भारत पर शुंग वंश के बाद राज किया था। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? सही आंसर ऑप्शन ए, पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था? सही आंसर ऑप्शन सी, कुषाणों ने जारी किया था। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का मिश्रण है उसे कहते हैं? ऑप्शन सी सही, उसे गांधार शैली कहते हैं। प्राचीन भारत का महान व्याकरणविद पतंजलि किसका समकालीन था? सही आंसर है ऑप्शन डी, पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही काल अनुक्रम है? ऑप्शन बी सही है, शक, यूनानी, कुषाण, यह काल अनुक्रम सही है प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया? सही आंसर ऑप्शन ए, ग्रीकों द्वारा लाया गया। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज था? आपका सही आंसर ऑप्शन ए, बैक्टीरिया वह भारत यूनानी राज था जो ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थित था। ईसा पूर्व दूसरी सदी के आरंभ में उत्तरी अफगानिस्तान के स्थापित भारत यूनानी राज था? सही आंसर आपका ऑप्शन ए, बैक्टीरिया
भारत यूनानी राज्य था ईसा पूर्व के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुषाणों ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, चेदी वंश से संबंधित था खारवेल। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी, महाक्षत्र रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों का वर्णन किया गया है। रब्बा तक अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपका सही आंसर ऑप्शन ए, कनिष्क और कटफीस शासकों के बीच संबंध स्पष्ट करने के लिए यह कथन सही है। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध चेर शासक कौन था जिसने कर्णागी के मंदिर का निर्माण कराया था? आपका सही आंसर ऑप्शन बी, सेन गुट्टुवन। तमिल भाषा का मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? सही आंसर ऑप्शन बी, तुगलक पीएम। निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कदम का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। संगम युग में उरेऊर किस लिए विख्यात था? सही आंसर ऑप्शन बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उरेऊर। तुगलक पीएम ग्रंथ संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, व्याकरण और काव्य से संबंधित है तुगलक पीएम। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? सही आंसर ऑप्शन बी, तमिल भाषा में है। किस ऋषि के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया? उन्हें आर्य कहा गया, उन्हें आर्य बनाया गया। सही आंसर ऑप्शन बी, अगस्त्य ऋषि। संगम कालीन साहित्य में कौन को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? सही आंसर ऑप्शन डी, राजा के लिए ये सभी प्रयुक्त होते थे। महाकाव्य शिल्पाधिकारम किससे संबंधित है? सही आंसर ऑप्शन सी, कथानक में जैन तत्व से संबंधित है। मणिमेकलई के लेखक कौन है? आपका सही आंसर ऑप्शन सी, सतनार शीतले सतनार। शीतले सतनार यह मणिमेकलई के लेखक हैं। दक्षिण भारत के संदर्भ में कोर, कई, भूम, पहाड़ और मुचरी किस रूप में सुविख्यात थे? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, पतन, क्योंकि यह बंदरगाह हुआ करते थे। लिखित में से कौन एक संगम कविताओं में यथावर्णित वटु किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है? तो सही आंसर ऑप्शन डी, युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्यु वरण करना।